अच्छा गुरुजी, माधवाचार्य जी का दर्शन आप बता रहे थे हाँ, और माधवाचार्य उसमें चल रहा है हमारे पास। द्वैत का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन हो रहा था। तो उसमें फिर आगे की आज आप जो बात है वो समझाएं हम। महात्मा माधवाचार्य ने द्वैतवाद का दर्शन दिया है। इस पर हम चर्चा कर ही रहे थे। भगवान का क्या रूप है ये हम देख रहे थे। भगवान जो है संसार से अलग है, बिल्कुल एक नहीं है। वैसे तो इन्होंने तीन सत्ताएं मानी हैं, लेकिन चूंकि भगवान को नियंत्रक बना दिया, सबका नियामक, तो दो ही सत्ताएं रह गई। तो द्वैत हो गया, जगत का और जीव का, और उसके पर भगवान का नियम उनका नियामक बन गया। तो भगवान की बड़ी इन्होंने चर्चा की है। भगवान सगुण है, इनका भगवान निर्गुण नहीं है। और विष्णु ही ब्रह्म है, परम सत्व विष्णु है। अभी विष्णु जो है सर्वज्ञ हैं, सर्वदृष्टा हैं, हर एक को देखते हैं। चित्त हैं, चित्त मतलब कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियस है सारे के सारे। सत्य है ये। जीव और जगत दोनों से भिन्न है ये। शंकर जीव और उनको जीव ब्रह्म नापरा मानते हैं, और ये जीव और जगत से बिल्कुल भिन्न है। ये जगत के उपादान कारण नहीं है, इंस्ट्रूमेंटल कॉज हैं जगत के, निमित्त कारण जिसे कहते हैं हमारे यहाँ। यानी जैसे कुम्हार है, वो मिट्टी लिए बैठा है। तो अगर हम कहते हैं मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी कारण है, तो मिट्टी रखी है, घड़ा कैसे बन जाएगी? तो जब तक निमित्त कारण नहीं आएगा वो घड़ा नहीं बन सकती। तो प्रकृति चाहे कितनी असीम कितनी बड़ी हो, लेकिन जब तक निमित्त कारण नहीं आएगा वो कुछ नहीं हो, कोई चीज़ उत्पन्न नहीं हो सकती। तो ईश्वर जो है वो निमित्त कारण है। सर्वदृष्टा होने की वजह से जितनी भी शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों से संपूर्ण है ईश्वर। अगर हम ईश्वर को निर्गुण मान लें तो फिर हमें एक और चीज़ माननी पड़ेगी कि गुण कहाँ से आए। दो ईश्वर मानने पड़ेंगे, एक ईश्वर वो जो निर्गुण है, एक ईश्वर वो जो गुणों को पैदा करने वाला है। तो ये तो बड़ी मूर्खता की बात हो जाएगी, दो ईश्वर। तो ईश्वर एक है, वो सगुण है। जितने भी गुण हैं संसार के अंदर, अनंत गुण हैं संसार के अंदर, उनकी काउंटिंग नहीं हो सकती। कलर का गुण है, सुगंध का गुण है, और हर हजारों। भगवान सारे गुणों का धारक है। जितने भी गुण हैं वो सब भगवान के गुण हैं। संसार में कोई ऐसी चीज़ अस्तित्वान हो ही नहीं सकती जो भगवान ना हो। भगवान से अलग कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ये भगवान नियामक है जगत का। निमित्त कारण तो है ही, लेकिन नियम भी इस जगत का वही रखता है सारा सारा। तो इन्होंने विष्णु को और ब्रह्म को एक दूसरे से अलग नहीं माना। ब्रह्म ही विष्णु है, विष्णु ही ब्रह्म है। क्योंकि ब्रह्म जो है वो परफेक्ट है और विष्णु परफेक्ट माने जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विष्णु जो है आनंद रूप हैं। ये सारा संसार उनके आनंद की लीला है। वो अपने आनंद की अभिव्यक्ति करते हैं संसार के द्वारा। तो संसार में आनंद को खोजना विष्णु को खोजना है। संसार के अंदर को खोजना है तो आनंद खोजो हर जगह जहाँ मिले। आप दुख क्यों खोजते हो दुनिया में? आप आनंद खोजो। चिड़ियाँ बोल रही हैं तो उनके गाने में आनंद लो। नदियाँ कलकल कर रही हैं, उनके गाने में आनंद लो। तो ये जो आनंद है ये सारा का सारा विष्णु रूप है। और ये सारे जगत में आनंदित सारा सारा है, अनंत आनंद है भगवान। तो आनंद को खोजना ही विष्णु को खोजना है, भगवान को खोजना है। दूसरी चीज जो इन्होंने मानी है वो प्रकृति मानी है। वेद में वैसे त्रैतवाद है।
जैसा कि हमारे दयानंद जी कहते हैं, पर इन्होंने ईश्वर को नियंता बना करके दो ही कर दिए, सिर्फ द्वैतवाद कर दिया। तो प्रकृति जो है क्या है? प्रकृति जड़ है। प्रकृति के अंदर, ईश्वर के अंदर, तो ईश्वर तो चित्त है, प्रकृति चित्त नहीं है। ये प्रकृति सारी जो है ये उपादान कारण है, इसी से ईश्वर सारी चीज़ों को बनाता है। इस प्रकृति का नियंता, इसका कंट्रोल करने वाला भी ईश्वर ही है, क्योंकि ये प्रकृति जो है ईश्वर की इच्छा शक्ति कहलाती है। भगवान की इच्छा शक्ति है। जब भगवान को इच्छा होगी कि मुझे पानी पैदा करना है, तो प्रकृति पानी के लिए सामग्री देगी। जब भगवान को इच्छा होगी मैंने पहाड़ पैदा करने हैं, तो प्रकृति पहाड़ के लिए तो उपादान सामग्री तो सारी प्रकृति देगी, निमित्त भगवान है उनका। लेकिन ये प्रकृति उन्हीं की, भगवान की इच्छा शक्ति का सारा प्रसारण कर रहा है। इसी प्रकृति का एक रूप जो है वो अविद्या है, जिसको शंकर अविद्या या माया कहते हैं। वो प्रकृति से अलग नहीं है, प्रकृति का ही एक रूप है वो अविद्या। वो दो रूप में काम करती है, जीव आच्छादिका और ईश्वर आच्छादिका, ब्रह्माच्छिका जो कहते हैं। जब ये जीव आच्छादिका का काम करती है विद्या, तो जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है, मैं क्या हूँ ये भूल जाता है। कभी वो समझने लगता है कि मैं तो मोहनलाल हूँ, कभी समझने लगता है मैं तो 3 बच्चों का बाप हूँ। तो वो अपने आप को पता नहीं किस रूप में समझने लगता है, लेकिन जो उसका असली रूप है कि वो इसी संसार के अंदर करता है, भोगता है इस संसार का। इस सारे संसार में कौन है कर्म करने वाला? तो करता ही जीव है, और फिर वो जीव ही भोगता है संसार का। और जीव जो है उनका नियंत्रण भी ईश्वर ही करता है सारा का सारा। तो जीव ईश्वर से बिल्कुल अलग है। शंकराचार्य जीव को मानते थे। अब इन्होंने, माधवाचार्य ने, जीव भी 3 तरह के माने हैं। एक तो वो जीव हैं जो मुक्ति हो गए। जीव वैसे तो अनंत हैं, एक जीव नहीं है, एक आत्मा नहीं है, जीव बहुत हैं। और एक जीव का अनुभव दूसरे जीव में, शुरू में इन्होंने 5 भेद बताए थे वो शुरू में कर दिया था। जीव का भेद, जीव प्रकृति का भेद, प्रकृति का भेद, जीव ईश्वर का भेद। तो ये सारे के सारे जीव जो हैं अलग अलग हैं, इनका बिल्कुल भेद है। एक जीव के अनुभव दूसरे जीव के अनुभव नहीं हो सकते, बिल्कुल भिन्न है सारा। एक जीव का स्वप्न दूसरे का स्वप्न नहीं हो सकता, ये बिल्कुल अलग अलग है सारे। इसी तरह एक जीव के कर्म दूसरे जीव को ट्रांसफर नहीं हो सकते। एक जीव के कर्म का भोगता वही जीव रहेगा जो करता है। तो अनंत जीव हैं। और इस दृष्टि पर 3 प्रकार के जीव संसार के अंदर माधवाचार्य जो हैं मान रहे हैं। माधवाचार्य, एक तो वो जीव है जिनको हम कहते हैं मुक्ति योग जीव, जो शुभ कर्म करते हैं, कल्याण का काम करते हैं, संसार का काम करते हैं। इसमें संत हैं, ऋषि हैं, देवता हैं, ये सारे के सारे वो हैं जिनको इन्होंने जीव में मुक्ति योग जीव माना। अब जितने सन्यासी हैं उनके अंदर सारा क्या है? कल्याण के लिए उन्होंने सन्यास लिया, कल्याण के लिए। तो जितने भी लोक कल्याण के काम कर रहे हैं लोग, चाहे रास्ता कोई भी हो, लोक होना चाहिए, वो सारे दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो मुक्ति योग। तो मुक्ति योग जीव जो हैं वही मुक्ति के लिए काम करते रहते हैं। दूसरे इन्होंने कहा तमो योग जीव, वो ऐसे हैं जो हमेशा लोगों को दुख देते हैं अकारण ही। वो तमोगुणी हैं, उनको तमोगुण में ही फंसे रहते हैं, अंधकार में ही रहते हैं, उनके जीवन में कभी प्रकाश नहीं आता। जो मुक्ति योग जीव हैं, जब वो भगवान की भक्ति करेंगे तो प्रकाश आ जाएगा। लेकिन जो तमो योग जीव हैं उनके जीवन में कभी प्रकाश नहीं आ सकता, आता ही नहीं। तो राक्षस हैं, पिशाच हैं, भूत हैं, इस तरह के लोग जो हैं, दानवी वृत्ति के लोग हैं, जिनको हम गुंडे लफंगे कह सकते हैं। ये दानवी वृत्ति, दानवी दानव जैसी वृत्ति, यानी
पशुओं जैसी वृत्ति है इनकी। तो ये जो हैं, ये वो लोग हैं जो नारकी जीव हैं, जो संसार के अंदर नरक भोगेंगे, नरक में फेंके जाएंगे, और इनके जीवन में कभी प्रकाश नहीं आ सकता। और एक है नित्य संसारी जीव। सामान्य जीव जो है संसार के अंदर, वो नित्य संसारी हैं। वो कर्म करते हैं, उसका भोग लेते हैं, कर्म करते हैं, भोग उठाते हैं उसका। ये नित्य संसारी जीव जो हैं, इनको ईश्वर राह दिखाता रहता है अगर वो ईश्वर की शरण में आ जाएं। और अगर वो ईश्वर की शरण में आ जाएं तो तमोगुणी बन जाते हैं सारे के सारे। तो नित्य संसारी जीव जो है, इसका कोई स्वभाव नहीं होता, अपने कर्म के हिसाब से स्वभाव होता है। अच्छे कर्म करेगा तो मोक्ष योग बन जाएगा। अच्छे योग की इन्होंने की कल्याणकारी। अब कल्याणकारी काम तो बहुत हो सकते हैं, एक दो क्या। आदमी सोच ले भी मैंने कल मेरा कोई हाल ऐसा हो। तुलसीदास जी ने जो बात कही वो इन्होंने, मध्वाचार्य भी वही कह रहे हैं, भलो भलाई को लहे लहे नीचाई नीच। दुनिया में दो ही तरह के आदमी हैं, एक हैं भले और एक है नीच। और उनका प्रमाण क्या है? भला आदमी लह का मतलब लबना। पंजाबी में जिसको लबना कहते हैं उसको हिंदी में लहना कहते हैं, या संस्कृत में लबना ही कह देते हैं, और हिंदी में लहना कह देते हैं। तो जो ऐसे जीव हैं, इन्होंने लिखा है, जो भले लोग हैं उनकी पहचान ये है कि लबते हैं, वो खोजते हैं। ये नहीं कि कोई अपने आप को खोजते हैं कि आज मेरे हाथ से किसी का भला हो जाए, आज मेरे हाथ से किसी का भला हो जाए, आज मेरे हाथ से किसी का भला हो जाए। और जब उन किसी के हाथ से भला नहीं हो जाता तो घर में जाकर चिंता करते हैं कि आज का मेरा दिन बेकार गया, किसी का कल्याण नहीं कर सका। और तो और मैं किसी अंधे को सड़क ही पार करा देता, पर मुझे कोई अंधा भी आज नहीं मिला। तो मेरे हाथ से आज कोई भले का काम नहीं हुआ, इसलिए मेरा जीवन का आज का दिन बेकार गया। और लहे नीचाई नीच, जो नीच है वो कहता है आज मैंने किसी का डंक नहीं मारा, किसी के खिलाफ गलत रिपोर्ट नहीं की, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मैंने और कुछ काम ऐसा नहीं किया कि गड़बड़ हो जाए सारा उसका काम। किसी की झूठी कंप्लेंट ही कर देता मैं, किसी और कुछ नहीं तो एनोनिमस लेटर ही डाल देता उसके खिलाफ। और जब वो भी जब घर जाते हैं देखते हैं कि आज मेरे हाथ से, तो घर जाकर कभी बच्चों को पीटते हैं, कभी पत्नी को पीटते हैं। तो ये भी यही बात कह रहे हैं मध्वाचार्य। इन्होंने शब्द वो नहीं कहा लहे वाला, इन्होंने शब्द कहा कल्याणकारी। तो नित्य जीव जो है, नित्य संसारी जीव, वो दोनों तरफ जा सकता है। उसका स्वभाव, जो ये जीव होते हैं मुक्ति योग, इनका तो स्वभाव ही होता है कि हमेशा इनके हाथ से कल्याण का ही काम होगा। इसलिए सन्यासी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ऐसे लोग हैं, ये मुक्ति योग है, इनके हाथ से हमेशा कल्याण का होगा। तो संसारी जीव जो है वो दोनों तरफ जा सकता है अपने कर्म के हिसाब से। वो मुक्ति योग भी बन सकता है और वो तमोयोग भी बन सकता है। तो जीव का भी वर्णन इन्होंने इस तरह किया है, ऐसे प्रकृति का कर दिया। अब ये प्रकृति जो है अविद्या रूप में जब इनको कर देती है, जब ये कल्याणकारी रूप में प्रकट होती है, तो विष्णु की शक्ति है ये प्रकृति। इसका एक अंश तो अविद्या बन जाता है, लेकिन बाकी तो प्रभु की शक्ति है। तो ये विष्णु की शक्ति कहलाती है लक्ष्मी। लक्ष्मी 3 रूप में संसार के अंदर व्याप्त है, भूदेवी, श्री देवी और दुर्गा शक्ति देवी। ये विष्णु की शक्ति है, परम, जिसको ये परम ब्रह्म मानते हैं मध्वाचार्य। उस विष्णु की 3 शक्तियां हैं, एक ही शक्ति है वैसे तो लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी के 3 रूप हैं। भूदेवी, सारी भूमि जितनी भी है संसार की, वो सब भगवान, उसका मालिक भगवान है। जो आदमी समझता है कि भू का मालिक मैं हूँ, भगवान उससे कभी भी छीन सकता है और कभी भी उसको मिल सकती है। तो भू का कोई स्वामी नहीं है, भू का स्वामी भगवान है। हर आदमी, जो जीव ये मानता है कि मैं भू का स्वामी मैं हूँ, तो वो समझ रहा मैं ब्रह्म बन गया, क्या विष्णु बन गया। भू का स्वामी तो हो ही नहीं सकता। किस बात का अहंकार करता है? इस भू का मालिक तो वो है परमात्मा। तो एक भूदेवी है, एक श्री देवी है। संपदा, धन है, पैसा है,
बिजनेस है, काम चल रहा है। ये श्री देवी भी, इसके बारे में तो हम पहले जिक्र भी किया कि वो रहीम ने तो इस पर बड़ा कटाक्ष किया है ना, पुरुष परातन की बधू क्यों न चंचला होए, लक्ष्मी एक आदमी के पास टिक के नहीं रहती कभी। आज आदमी लखपति है, कल गरीब हो जाए, रोटी भी नहीं मिलती, दिवाला निकल जाए। और आज आदमी मूंगफली बेच रहा है। चुन्नामल गुड़ वाले दिल्ली में गुड़ बेचने का काम किया करते थे, आज चुन्नामल की इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हुई हैं गुड़ वालों की। तो लक्ष्मी एक जगह नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? रहीम ने कहा इसलिए नहीं रहती कि जब लक्ष्मी समुद्र से निकली थी तो छोड़ सी थी, 16 साल की थी। भगवान शंकर ने विष्णु को सौंप दी। विष्णु थे 1 लाख साल के। तो एक बुढ़े आदमी को 16 साल की लड़की दोगे, कैसे उसके पास टिक के रहेगी? वो टिक ही नहीं सकती। तो इसलिए लक्ष्मी जो है वो चंचला है बड़ी, उसका नाम चंचला है। लेकिन उसको विष्णु ही साधते हैं, उसको विष्णु ही साधे रहते हैं, रोके रहते हैं। जो नेक आदमी उनके पास जाएगी। बल्कि इन्होंने ये कर दिया कि जिस समाज का, जिस घर का नाश करना हो, उस घर में भी भगवान लक्ष्मी भेज देते हैं। और जिस घर का कल्याण करना हो, उसके घर में भी लक्ष्मी को भेज देते हैं। जिसके घर का नाश करना हो, उसमें लक्ष्मी जाते ही वहाँ के आदमी जो हैं, कोई शराब पीने लगता है, कोई जुआ खेलने लगता है कि अब तो बहुत पैसा आ गया घर में। कोई गुंडे पालने लगता है कि जाओ जी इसको उठा लाओ, इसको सुपारी देके इसको मार दो। तो लक्ष्मी नाश का कारण बन जाती है। और यही लक्ष्मी कल्याण के पास चली जाए तो कोई कुएं बनवा रहा है, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई आदमी गरीबों का कल्याण कर रहा है, कोई अपने बच्चे हैं रिश्तेदारों के, वो गरीब हैं तो उनको पढ़ा रहा है, कुछ कर रहा है। तो यही लक्ष्मी दोनों काम करती है, भगवान की परम शक्ति है। ये संहार भी कर देती है और ये उपकार भी कर देती है भगवान की। और ये जब शक्ति के रूप में प्रकट होती है तो इसका नाम दुर्गा हो जाता है। दुर्गा लक्ष्मी से अलग नहीं है, एक ही शक्ति है सारी। अब प्रश्न उठता है कि जब हमने ईश्वर को भी जान लिया, ईश्वर की शक्तियों को भी जान लिया, प्रकृति को भी जान लिया, प्रकृति किस किस रूप में काम करती है, और ख़ास तौर से इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये लक्ष्मी जो है ये तुम्हारे घर में आ गई और भगवान का तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं रहा तो तुम्हारे नाश का कारण बन जाएगी। जब लक्ष्मी को लाओ तो भगवान को भी घर में लाओ। जिस दिन तुम्हारे घर में, आज भले हमारी लॉटरी खुल गई जी 2 करोड़ की, तो उसी दिन से भगवान की पूजा करनी है। हे भगवान हमारे घर में सद्बुद्धि देना, ये लक्ष्मी का हमारे घर के ऊपर गर्क खराब असर ना हो जाए। और जो लक्ष्मी को भगवान से अलग मान लेते हैं वो लक्ष्मी उनके नाश का कारण बन जाती है। सबके घर का यही हाल है, लक्ष्मी ने नाश किया उनका। भाई भाइयों में अभी बहुत बड़े ठेकेदार थे शराब के, 14 साल उनका ठेका रहा गजरौले में, और वो किसी को उभरने नहीं देते थे, ठेका नहीं लेने देते थे। लेकिन घर में झगड़ा हो गया, बाहर वाला आदमी कोई उनके सामने नहीं आता था। और दोनों भाइयों में ऐसा झगड़ा हुआ कि एक भाई ने दूसरे को गोली मारी और उतनी देर में उसकी पिस्तौल से भी गोली छूट गई, ये मर गया। तो वही लक्ष्मी नाश का कारण बन गई उनके। तो ये प्रकृति जो है यही नाश का कारण बन जाती है, यही कल्याण का लक्ष्मी बन जाती है। तो अब हमें सवाल आता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मध्वाचार्य भी अन्य भारतीय दार्शनिकों की तरह परम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ मोक्ष है हमारा। मोक्ष की परिभाषा लोगों ने अलग अलग दी, लेकिन इन्होंने जो परिभाषा दी, परम आनंद, अखंड आनंद, जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता आनंद में, वो विष्णु है। विष्णु अखंड आनंद है, सारा जगत उनकी अखंड लीला है। उस आनंद को खोज करके उस आनंद को जीवन में लाना। दुख है, सुख है, सब तेरा दिया हुआ है।
आदमी दुख में भी दुखी नहीं होगा, तूने दुख दिया है पता नहीं किस कारण से, और तू ही कभी सुख देगा। तो जो जीवन के अंदर उस अखंड आनंद को खंडित ही नहीं होने देते और उस अखंड आनंद को अपने जीवन में उतार लेते हैं, वही मोक्ष है। भगवान के अखंड रूप को, आनंद रूप को अपने जीवन में अनुभव करना, यही साधना है सबसे बढ़िया। इसको उन्होंने भक्ति कहा, यही भक्ति है। भगवान की भक्ति यही है कि भगवान के स्वरूप को वर्णन करो, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के आगे छोड़ दो। दुख हो या सुख हो, उसका तू ही देने वाला है। दुख दिया है तो वो भी तू ही दूर करेगा, सुख दिया है तो भी तू दूर करेगा। तो जो समर्पण भाव है, जब समर्पण त्याग दोगे तो अखंड आनंद आपके जीवन में अनुभव हो जाएगा। इस अखंड आनंद की जब अनुभूति आपके जीवन में होने लगेगी, जब आप सुख दुख के समय करता, गीता में जो है, सुख हो या दुख हो, आपका भाव समान रहना चाहिए। दुख देने वाला भी तू ही है और सुख देने वाला भी तू ही है। जो ऐसे करके भगवान के समर्पण हम समर्पण कर देते हैं। अब यही चीज़ हमारे जो वो आदमी हैं जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य भी यही बात कहते हैं, समर्पण। पुष्टि, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य बिल्कुल एक ही बात कहते हैं, बिना पुष्टि के मोक्ष हो ही नहीं सकते। आप कितनी साधना कर लो, कितने जंगलों में जाकर तपस्या कर लो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जब भगवान की अनुकंपा नहीं होगी, जब तक, वल्लभाचार्य ने उसका नाम पुष्टि रख दिया और इन्होंने उसका नाम वही अनुकंपा रख दिया, भगवान की अनुकंपा। तो भगवान की कृपा के बिना आपको मोक्ष नहीं मिल सकती, चाहे कितनी साधना कर लो, अंतःकरण कितना पवित्र कर लो। तो शंकराचार्य के तो खैर ये बड़े भारी क्रिटिक हैं। अब वो कहते हैं कितना ही अंतःकरण को पवित्र कर लो, लेकिन जब तक समर्पण नहीं आएगा, अहम ब्रह्मास्मि, तुम में तो अहम आ गया, तुमने अंतःकरण को पवित्र क्या किया, तुम्हारे अंदर तो अहम घुस गया, तो ये पवित्र हुआ या अपवित्र हुआ? तो ये कहते हैं कि दूसरा जो वाक्य है उसको ध्यान रखो, तत्त्वमसि, तू ही सब कुछ है। तत्त्वमसि का जो अर्थ शंकराचार्य ने लिया वो अर्थ ठीक नहीं है। तू भी वही है, मैं भी वही हूँ। आदमी का तादात्म्य नहीं हो सकता जीव का। जीव ईश्वर नहीं बन सकता कभी भी। ईश्वर के समान तो आ सकते हैं उसमें गुण, लेकिन ईश्वर तो तत्त्वमसि का अर्थ क्या है कि तू है सब चीज़ों का मालिक, तू ही वो है, तू ही ये है, तू ही ये है, तू ही ये है। तो जब आदमी के अंदर तत्त्वमसि की भावना आ जाती है, मैं कुछ नहीं, इसके लिए हम बहुत पहले वो सूफियों की वाणी सुना चुके हैं, बकर बकरे ने किया। तो इसलिए जब आदमी के अंदर ये भावना आ जाती है तब आदमी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इस मोक्ष में आदमी शंकर की तरह से भगवान से तादात्म्य प्राप्त नहीं करता कि जीव ही ब्रह्म बन जाए, मैं ही ब्रह्म। वो भगवान के समान तो हो जाता है। इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति तो हो जाती है, उसके अंदर भगवान जैसे ही तेज आ जाता है, भगवान जैसे ही आनंद आ जाता है, वो अखंड अनुभव आन करने लगता है और वो समझता है कि अब मैं अनंत हो गया, अब मैं मरूंगा नहीं, ये सारी चीज़ें समझने लगता है। लेकिन फिर भी वो भगवान से अलग रहता है। तादात्म्य कभी नहीं हो सकता, द्वैत ही रहेगा। जीव कभी भी ब्रह्म नहीं बन सकता, ब्रह्म कभी भी जीव नहीं बन सकता। जीव हमेशा ससीम रहेगा और ब्रह्म हमेशा असीम रहेगा। तो मोक्ष में आदमी कोशिश करता है, जिनको परम मोक्ष मिल जाती है वो ईश्वर के समान बन जाते हैं, सारूप्य हो जाता है उनका। लेकिन सायुज्य नहीं होता कभी भी। तो मोक्ष के लिए जो आदमी काम करते हैं क्या है? समर्पण भाव। ईश्वर खुद उनकी कृपा करने के लिए, अपनी अनुकंपा करने के लिए से सारी उनकी न्यूनताओं को दूर कर देते हैं।
मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं भगवान से कहूँगा कि तू इसको दूर कर। तो भगवान के मेरी भक्ति से अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो मेरी उस कमज़ोरी को दूर कर देंगे अपने आप। मुझे अपनी कमज़ोरी दूर करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीव का नियंता ईश्वर है। और जब वो नियंता है तो जीव को क्या करना चाहिए? समर्पण कर दें अपने आप को बिल्कुल भगवान की इच्छा के आगे समर्पित। जैसे इन्होंने कहा कि आनंद ही खोजो, दुख में भी आनंद खोजो। तूने ही दुख दिया है, पता नहीं किस कारण से, हमारी कोई गलती होगी, कोई हमारा गलत काम हो गया होगा, और तू ही अब इस दुख को दूर करेगा। ये समर्पण भाव है। तो समर्पण भाव से मुक्ति प्राप्त होती है उस परमेश्वर के सामने, परम पिता के सामने। तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं। वल्लभाचार्य जो हैं हमारे पुष्टि मार्गी, वो भी यही बात कह रहे हैं और ये भी यही बात कह रहे हैं। तो भक्ति मार्गी सारे एक ही बात कहेंगे। वो यही कहेंगे, समर्पण भाव के बिना भक्ति मोक्ष मिल ही नहीं सकता। भगवान की कृपा के बिना, भगवान के द्वारा पुष्ट हुए, पुष्टि का मतलब ये है कि भगवान के द्वारा जब तक पुष्ट ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए, तो इसलिए माधवाचार्य ने भी पुष्ट मार्ग वही बताया है जो पुष्टि मार्गियों ने बताया। तो इस तरह से ये ब्रह्म को सगुण मानते हैं। ब्रह्म सगुण है, सारे जगत का नियंता है, इसका निमित्त कारण है, उपादान नहीं है। प्रकृति इसकी इच्छा शक्ति है और जीव इसका स्फुलिंग है। जैसे अग्नि में से वो निकलते हैं, इन सब को भगवान कंट्रोल करता है, लेकिन सब में भेद है। इस भेद को आप दूर नहीं कर सकते किसी हालत में, इसलिए द्वैत ही द्वैत रह गए, अद्वैत नहीं हो सकता। बाकी अंत में तो जा कर के होगा कि जब आप भक्ति कर दोगे, द्वैत तो फिर भी रहेगा, एक भक्त रहेगा है जी, और एक भगवान रहेगा। सेवक सेव्य बिना भवना तरिए उर्गारे। एक सेवक रहेगा, एक उसका सेव्य रहेगा, मालिक मेरा। सेवक जो है वो समर्पण करेगा और सेव्य जो है इसकी पुष्टि करेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा करेगा, अनुकंपा करेगा। और जब उसकी अनुकंपा पर हो जाएगी तब आप आनंद ही आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। इस आनंद के आते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष प्राप्ति।